सूत्र, प्रगति सूत्र यानी कि संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए। चलिए तो दोस्तों बुक को स्टार्ट करते हैं। अपने माता पिता के साथ व्यवहार के नियम। अपने माता पिता के सदा आदर करो, उनको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज देने की चेष्टा करो। अपने माता पिता से कभी इतनी चर्चा ना करें, इसकी चर्चा ना करें कब तुमने उनका सम्मान किया या उनका कोई काम किया। उनकी बात ना काटो, उनकी आवाज पर फौरन हाजिर हो जाओ। उनसे बातें करते वक्त मुंह न बनाओ, उनकी हर आज्ञा का पालन करो। अपने माता पिता से बात करते समय ऊंची आवाज से ना बोले। अपने माता पिता की राय के बिना सफर पर न निकलो, उन्हें खुशी पहुंचाने की कोशिश करो। अपने माता पिता के सदा प्यार करो, क्योंकि तुम्हें हर अच्छी चीज उन्हीं से हासिल हुई है। तो साथियों ये हमारे संस्कार में होने ही चाहिए। चलिए साथियों तो बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बॉस और लॉस से छुटकारा। सच्चाई तो यह है कि आदमी अक्सर डर से जीता करता है। नौकरी में बॉस का डर होता है और बिजनेस व्यापार खेती में लॉस का डर होता है। लेकिन इस व्यवसाय में न तो बॉस का डर है और न ही लॉस का डर है। अगर यहाँ टीम बनाई तो दिल खोल कर राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं। क्या आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं? यदि हाँ तो यह मौका आपके ही लिए है। यह बिजनेस क्यों करें? सवाल यह है कि यह बिजनेस हम क्यों करें? दोस्तों इस बिजनेस में आप देख सकते हैं कि हर पृष्ठभूमि के लोग जैसे विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, प्राइवेट, सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरी करने वाले तथा सेवारत सैनिक, सभी लोग इस व्यवसाय से जुड़कर अपना और अपने परिवार की तरक्की का इतिहास लिख रहे हैं और अपने सभी सपनों को पूरा कर रहे हैं। ये सभी लोग या तो निम्नलिखित चीजें पा चुके हैं या पाने के रास्ते पर अग्रसर है। समय की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार की सुरक्षा, दूसरों की मदद करके आत्मनिर्भर खुशी, देश विदेश की यात्राएं, पसंदीदा कार व सपनों का घर इत्यादि। अब सवाल यह है कि बहुत सारे हमारे जैसे की पृष्ठभूमि के लोग इस अवसर का लाभ ले रहे हैं, तो क्या हम भी इस अवसर का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते? लेकिन हमारी आपसे विनती है कि आप अपने आप से पूछें कि जब वही सौरमंडल है, वही पृथ्वी है, वही हवा है, वही प्रकाश है, वही पानी है, वही देश है, वही अवसर है, वही कंपनी है और वही प्रोडक्ट है, तो ऐसे कौन सी बात है जो वे पा सकते हैं, वे कर सकते हैं लेकिन हम नहीं? क्योंकि जब यहाँ पर पहले से कोई योग्यताएं नहीं पूछी जाती तो इसका मतलब यह है कि कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? सोचो, अगर वे सब लोग कर सकता है, सफल हो सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, एमराल्ड, रूबी और डायमंड बन सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? मुझे पूरा भरोसा है कि आप हाँ ही कहेंगे, लेकिन आपने हाँ नहीं किया बोला और आप दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि पता नहीं यार वे तो सफल हो गए हैं, लेकिन मेरे साथ क्या होगा? किस्मत की बात है, हो सकता है उनकी किस्मत अच्छी हो या उनको पुराने अच्छे कर्मों का लाभ मिल रहा हो। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि उनके पुराने कर्मों का फल देने के लिए भगवान ने यहाँ पर उनको यह व्यवसाय दिया है और उन्हें सफल बनाया है, लेकिन भगवान ने यहाँ व्यवसाय करने का मौका तो आपको भी दिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पुराने कर्म अच्छे नहीं हैं? कैसे कह सकते हैं कि यह आपके भाग्य में सफलता नहीं है? और एक मिनट के लिए ये सभी भी मान ले कि आपके पुराने कर्म कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए आप सफलता नहीं पा सके। लेकिन याद रहे, आप अब केवल और केवल भोग योनि में नहीं है। आपको मानव का चोला मिला है और मानव चोले में इंसान को दो तरह की कार्य करने की स्वतंत्रता है। पहला, भोग, वो
चाहे वही चीज भोग सकता है जो उसने पूर्ण जन्म में अर्जित की है। दूसरा, साथ मानव वर्तमान में नए कर्म करके अपने भाग्य का उदय भी कर सकता है। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, डू गुड एंड हैव गुड। लेकिन हम संसार में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पाते बहुत कम है, और कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन हर चीज की मौज रहती है। ऐसा क्यों? उसके उत्तर में हमारे सिद्ध पुरुष साधु व मनोविज्ञान के ज्ञाता कहते हैं कि इंसान की अगर सोच बड़ी और सकारात्मक है तो उसे वे सब चीजें मिल जाती है जो वह चाहता है, क्योंकि सोच ही तो है जो इंसान ब्रह्मांड की सभी चीजों की उत्पत्ति करती है। आदमी की सोच में दो तरह की शक्तियाँ है। पहला, किसी भी चीज को उत्पन्न करने की शक्ति। दूसरा, किसी भी चीज को डिमेटेरियलाइजेशन करने की शक्ति। यानी कि हम चाहे तो अपने पुराने कर्मों को सफलता के कर्मों में डिमेटेरियलाइजेशन डिलीट कर सकते हैं और नए सफलता के संस्कार या कर्म करते हैं। यह सब हमारी सोच पर निर्भर रखता है, तो फैसला हमारे हाथ में है। हम चाहे तो अपने लिए सफलता का क्रिएशन कर ले या चाहे तो असफलता का क्रिएशन कर ले, और बस हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अब भी अपने लिए सफलता का क्रिएशन नहीं कर रहे हैं तो गलती किसकी? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने लिए सफलता खुशहाली का ही चयन करेंगे। ये भी निश्चित है कि जो हमने आज चुनाव किया है वैसा ही हमारा भविष्य होने वाला है, क्योंकि जो हमने भूत यानी कि पास्ट में कर्म किए थे उनकी वजह से हम आज हैं, और जो हम आज प्रेजेंट में कर रहे हैं उनका फल हमको कल मिलने वाला है। हम एक बार फिर आपसे वही सवाल पूछना चाहेंगे कि जो लोग आपने अचीवर गैलरी में देखे हैं वे कैसे सफल हो गए हैं? क्या लगता है यदि दिमाग पर तनिक जोर तो डाले, गहनता से सोचने के बाद प्रतीत होता है कि वे सभी सफल हो। तो आप कौन से कम हैं? आप भी तो सफलता पाना चाहते हैं और अभी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी क्या बात है हो सकती है जिसकी वजह से आप रुके हैं, और क्या वजह है कि वे लोग सफल हो गए हैं? हाँ, याद आया होगा, वे सभी लोग समयनिष्ठ होंगे। हो सकता है हम या आप कौन से कम हैं? नौकरी या बिजनेस पर 1 घंटा पहले पहुंचते हैं, और क्या हो सकता है? हो सकता है वे निडर होंगे, उन्हें असफलता डर नहीं लगता होगा। तो आप या हम कौन से कम हैं? हम भी तो अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को कहते हैं मैं मर्द हूँ, या लेडीज के केस में झांसी की रानी हूँ। तो जरा सोचे, ऐसी कौन सी बात है? वे सफल है और हम क्यों नहीं? शायद हो सकता है वे आत्मविश्वासी हो, उनको लोगों से बात करने में झिझक न हो, वे लोगों को तुरंत मना लेते हो। लेकिन दोस्तों, आत्मविश्वासी की बात आती है तो आप भी तो ग्रेट है। आपको हमको कब झिझक लगती है? जब कानून तोड़ने की बात आए तब झिझक लगती है, जब चुगली करने की बात आए तब झिझक लगती है, जब गुटखा थूकने की बात आए, टैक्स चोरी की बात आए इत्यादि। इन सब बातों को जानकर हमें पता चला है कि कितने आत्मविश्वासी या बेझिझक बिना शर्म के हैं। तो किस बात की झिझक? तोड़ डाल ले ऐसी
झिझक को तोड़ डालो गरीबी की बेरिया, चाहे दिमाग की गरीबी हो या धन की गरीबी या सोच की गरीबी या ज्ञान की गरीबी हो। वैसे भी सरकार को टैक्स देने और एक नंबर की आमदनी कमाने वालों को शर्म करने की क्या जरूरत है, इसलिए चिंता मत करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह से परिवार की उन्नति का इतिहास लिखने वाले हैं। इस बिजनेस को कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। अब अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। सोच कैसे बदलेगी इसकी चिंता भी आप ना करें। यहाँ इस व्यवसाय का एजुकेशन सिस्टम तथा इसके ट्रेनिंग और सेमिनार हमारी सोच के साथ साथ हमारा ढांचा भी बदलने में सक्षम है, लेकिन इसके साथ चलने की और इसको पकड़ के रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान अपने फायदे की चीज खुद पकड़ के रखता है। जैसे बंदरिया का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा कभी नहीं पकड़ता है। और हमारे वंशज बंदर है, इसलिए सिस्टम को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। अब ये सिस्टम क्या है, इसे कैसे पकड़े, सोचने की बात यह है। सबसे पहले आप अपनी अपलाइन के संपर्क में रहें। अगर वह किसी वजह से सक्रिय नहीं है तो उसके ऊपर किसी भी अपलाइन से संपर्क में रहा जा सकता है। दूसरा, अपनी मीटिंग, सेमिनार, कार्यक्रम, फंक्शन में उपस्थित रहें। साथ ही सिस्टम के टूल्स, सीडी, बुक्स, प्लान, फोल्डर, इनविटेशन कार्ड, डीवीडी, एल्बम आदि आप अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हाथों से काम करने के बजाय टूल्स से कार्य करना हमेशा आसान, प्रभावशाली तथा हितकर रहता है। यहाँ पर विचार आता है, काश ये सब टूल्स फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम माफी चाहेंगे अगर ये फ्री में मिलेंगे तो आप स्वतंत्र बिजनेस के मालिक के ओहदे से नौकर के श्रेणी में चले आएंगे। हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि आप जैसा स्वच्छ विचार वाला स्वतंत्र बिजनेस का मालिक अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो। हमें पूरा विश्वास है कि आप यहाँ स्वतंत्र बिजनेस के मालिक ही बनकर रहना चाहेंगे। तो दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप इस अनूठे व्यवसाय को करने की राह पर चलना चाहते हैं, क्योंकि इतनी देर से किताब पढ़ रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि आप साधारण जिंदगी नहीं बिताना चाहते। दूसरा, आप बॉस से और लॉस से दोनों से मुक्त रहना चाहते हैं। ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आपके लिए यह व्यवसाय इसलिए भी जरूरी है कि आपको अपने सभी अरमानों और सपनों को लेकर मरना नहीं है। आपको तो बस सपने पूरे करने है, वरना एक आम आदमी के साथ क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। हमारी सफलता का संपूर्ण नमस्कार साथियों, तो आपने पार्ट 1 प्रगति सूत्र का पार्ट 1 तो सुना ही होगा। चलिए तो जानते हैं आगे इस बुक में हमारे क्या दिया गया है। तो इसका अनाधिकृत प्रयोग निम्नलिखित है। डायमंड क्लब और रेड क्लब के लीडर नैतिकता पर आधारित नेटवर्किंग में विश्वास करते हैं। के अनाधिकृत प्रयोग करने वाले व्यक्ति की एक मत से निंदा करते हैं। हमारा मानना है कि कोई व्यक्ति अनाधिकृत सामग्री का प्रयोग करके बड़ा नेटवर्क तैयार यह व्यवसाय डुप्लीकेशन पर आधारित है। आपके द्वारा अच्छी या बुरी दोनों चीजों
का डुप्लीकेशन होता है। अनाधिकृत सामग्री का प्रयोग को यदि आप बढ़ावा देते हैं तो लोग सिस्टम पर नहीं आप पर अविश्वास करते हैं। कृपया थोड़े से पैसों का बचाने के चक्कर में चोरों के लीडर न बने। अनाधिकृत सामग्री का प्रयोग कभी न करें और ऐसा करने वाले व्यक्ति से बचकर रहें। वह खुद अपने साथ साथ आपके साथ भी अन्याय कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति आपको कभी नहीं पहुंचाएगा, सिवाय गर्त में गिरने से बचकर रहे। महंगाई की बढ़ती हुई दर। वर्ष 1940 में जो समय था उसमें एक परिवार 10 रुपए में अपना जीवन काट लिया करते थे। जब वही समय 1960 का आया तब वही फैमिली को अपना जीवन यापन करने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। समय जब 1980 का आया तो वही फैमिली को अपना जीवन यापन करने के लिए 1000 रुपए की भी जरूरत पड़ने लगी। और समय जब 2000 का आया तो उसी फैमिली को वही जीवन यापन करने के लिए 10,000 की भी जरूरत पड़ने लगी। और समय जब 2020 का आया तो उसी फैमिली को, उसी परिवार को चलाने के लिए, उसी जीवन यापन करने के लिए 1 लाख की जरूरत पड़ने लगी। दोस्तों, ऊपर दी गई तालिका को आपने देखा, हर 20 साल में 10 गुना की दर से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन को क्या लगता है, इनकम बढ़नी चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो आपके पास क्या रास्ता है, जरा सोचें। दोस्तों, चिंता न करें, नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता आपके लिए हमेशा खुला है। यहाँ पर आप समय के साथ नहीं बल्कि समय से एक कदम आगे चल सकते हैं और एक बिजनेस सेंटर पर 8 लाख रुपए प्रति माह तक कमा सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। महंगाई की बढ़ती मार से आज देश और दुनिया परेशान है। हर तरफ महंगाई की चर्चा हो रही है और कभी किसी ने कहा था, यहाँ दौलत, यहाँ शोहरत सब बेईमानी की चीज है। हमारा घर तो मोहब्बत से चलता है। शायद इस महाशय के जमाने में टीवी, फ्रिज, इंटरनेट, मोबाइल, शॉपिंग मॉल नहीं थे तो इनका घर मोहब्बत से चल रहा होगा। अभी तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं। हर पल हर कदम बढ़ रही महंगाई की दर, सब्जी राशन सब महंगे, कैसे चलाए घर? 5,000 की सैलरी में कैसे हो सपने सच? भैया मेरी बात मान ले, इन सपनों से बच। लेकिन चाहत यही है कि दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए और कटे जिंदगी ऐसे पीढ़ी बैठ खाए। महंगाई की वजह से इंसान किस तरह चिंतित रहता है इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। पहला आदमी, मैं बहुत चिंतित हूँ, मूसलाधार बारिश हो रही है और मेरी पत्नी शहर गई है। दूसरा आदमी, चिंता न करो, वह बारिश से बचने के लिए किसी मॉल में चली जाएगी। यार इसी कारण तो मैं चिंतित हूँ। बताइए क्या फायदा ऐसे मर्द होने का जो कि मजबूरी में शॉपिंग भी न करने दे। काश अगर ये व्यक्ति इस व्यवसाय में होता तो ऐसी चिंता बिल्कुल नहीं करता। कैसे आप अपने परिवार के लिए सुरक्षा व संपदा छोड़ सकते हैं, हम एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना चाहेंगे। स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी ने नवंबर 2003 में यह व्यवसाय शुरू किया था। यह बिजनेस पूरी लगन और मेहनत से करते हुए श्री श्याम सुंदर जी अपने सपनों को लगातार साकार करते ही जा रहे थे कि अचानक 6 जुलाई 2007 की रात एक सड़क दुर्घटना में उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर उनके परिवार और पूरे नेटवर्क में शोक की लहर दौड़ गई। मृत्यु के समय उनका नेटवर्क 17,000 था और उनकी मृत्यु के पश्चात टीम के लीडर्स का मेहनत से बढ़कर आज 45,000 से भी ज्यादा हो चुका है।
आज उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके परिवार में कार, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। आज हर महीने उनके परिवार में इतनी इनकम आ जाती है जो किसी नौकरी या किसी अन्य बिजनेस में लोग शायद पूरी जीवन में भी नहीं कमा पाते। और यह संभव हुआ तो इस बिजनेस की बदौलत। हमें विश्वास है कि आज अपने परिवार की प्रगति देखकर उनकी आत्मा को बहुत शांति एवं प्रसन्नता मिलती होगी। हम श्री श्याम सुंदर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नीचे दिए गए डायग्राम से आप स्पष्ट से समझ सकते हैं कि जो लोग भी परंपरागत व्यवसाय में नेटवर्क का हिस्सा है, ज्यादा पैसा कमाने का मौका सिर्फ उनके पास है। डायग्राम में उत्पादक अपने प्रोडक्ट को लेने का आदी हो गया है, ग्राहक प्रोडक्ट लेने के आदी हो गए हैं और अपनी हर महीने की गाढ़ी कमाई से 20 से 54 CNF एजेंट आदि को लगातार लखपति और करोड़पति बना रहा है और स्वयं जहाँ था वहाँ से भी नीचे जा रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि सामान्य ग्राहक भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। उन्हें यह आजादी मिलती है। इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से, यानी अब कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़कर जो फायदा अभी तक कुछ चंद लोगों को होता था, उन्हें भी हो सकता है। सवाल यह उठता है कि वह आमदनी नेटवर्किंग से मिलती कैसे है। डायरेक्ट सेलिंग से ग्राहक सीधे कंपनी से जुड़ता है। ग्राहक और कंपनी के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता। यही वजह है कि जो 65% परंपरागत व्यवसाय में चंद CNF एजेंट वगैरह जो जा रहा था, वही पैसा अब ग्राहकों को उनकी मेहनत और वॉल्यूम के हिसाब से बंटना शुरू हो जाता है और यही व्यवसाय में विज्ञापन आदि का भारी खर्चा बचा लिया जाता है, जो कि 65% होता है और इनमें काम करने वाले लोगों को बांट दिया जाता है। एडिशनल मार्केटिंग 65% ऑफ कॉस्ट इज eaten by the middleman, CNF agent, distributor, retail seller, advertising। नीचे दिया हुआ है कस्टमर। डायरेक्ट सेलिंग मैन्युफैक्चरिंग bypass middleman, receive some percentage of the profit, no investment, no liabilities, no legal formalities। अगर हमें अमीर बनना है तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में केवल एक ही काम करना है, जस्ट परचेज एंड स्टार्ट बिजनेस। यू सेल टीम लर्न टीच एंड डुप्लीकेशन। दुनिया में आमदनी के तथ्य। दुनिया के जाने माने विश्व सलाहकार व लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पुस्तक बिजनेस स्कूल में लिखा है कि मुख्य तौर से लोग 4 प्रकार से पैसा कमाते हैं, जिसे नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जैसे ई एम्प्लॉय, ये लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं। एस सेल्फ एम्प्लॉय, ये खुद का काम करके। बी बिजनेस ऑनर, ये लोग टीम व सिस्टम के माध्यम से कमाते हैं। आई इन्वेस्टर, ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। लेकिन हम नीचे दिए गए तालिका में देख सकते हैं ई और एस वाले लोगों की संख्या 95% तथा बी और आई की संख्या 5%। लेकिन जब आमदनी की बात आती है तो ई और एस वाले लोगों की 5% है तथा बी और आई वाले लोगों की आमदनी 95% है। आप कौन सी श्रेणी में आना चाहेंगे, 5% वाली या 95% वाली श्रेणी में? ई एम्प्लॉय,
95% पीपल। बी बिजनेस ऑनर 5% पीपल। एस सेल्फ एम्प्लॉयड 5% मनी। आई इन्वेस्टर 95% मनी। इट इज टाइम टू स्टार्ट लिविंग द लाइफ यू हैव इमेजिन। हमारे सपनों का सर्कल, हमारे सपनों का सर्कल क्या होना चाहिए? भरपूर बैंक बैलेंस, सपनों का घर, समय की आजादी, बड़ी कार, विदेश की यात्रा, आभूषण, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, मान सम्मान और रिकॉग्निशन। हमारी आमदनी का सर्कल बहुत छोटा है। सपनों का यथार्थ, बचपन में सभी के सपने तो बड़े होते हैं, जैसे बड़े सर्कल के लिए हुए बड़ी कार, सपनों का घर, आर्थिक आजादी इत्यादि। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हकीकत में जब आमदनी कम होती है तो हम अपने सपनों के साथ समझौता करके अपने मन को समझा लेते हैं। जैसे कार की क्या जरूरत है, पार्किंग की बहुत समस्या है, विदेश यात्रा जाने की क्या जरूरत है, छुट्टियों में कि यहाँ जाने से ही ठीक है, आभूषण पहनने की क्या जरूरत है, आजकल चोर ज्यादा है, ज्यादा पैसे कमाने की क्या जरूरत है, टैक्स देना पड़ेगा, बच्चों को कॉन्वेंट की शिक्षा देने की क्या जरूरत है, हम भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे। इस प्रकार के तर्क वितर्क देकर हम अपने मन को समझा लेते हैं और अपने इनकम के सर्कल को छोटा ही रहने देते हैं और सपने के सर्कल को भी छोटा कर लेते हैं। लेकिन लोगों को क्या करना चाहिए? साहसी लोग अपने सपनों को छोटा न करके अपने इनकम के सर्कल को बड़ा कर लेते हैं। आप क्या करना चाहेंगे? सपनों को छोटा करना चाहेंगे या इनकम को बड़ा करना चाहेंगे? अगर आप अपने इनकम के सर्कल को बड़ा करना चाहते हैं और सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो यह रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है। सही मंजिल के लिए सही वाहन होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य चांद पर जाना है तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि वह वाहन कौन सा ले। अगर हम कभी भी साइकिल या कार का इस्तेमाल करके चांद पर नहीं जा सकते। ऐसे ही हमें अमीर बनना है तो अकेले काम करने वाला या नौकरी करने वाला वाहन लेकर हम कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि नौकरी अमीरी का रास्ता नहीं है। अमीर बनने के लिए 3 चीजें जरूरी है। आपका खुद का काम होना चाहिए, समय या पैसे की सीमाएं नहीं होनी चाहिए, उनमें निरंतर वृद्धि होनी चाहिए और इस व्यवसाय में यह सब गुण मौजूद है। कस्टमर की जगह कंज्यूमर बनने का अवसर। हम जब कोई सामान खरीदते हैं तो हमें सामान मिलता है, लेकिन उस बिक्री से होने वाला फायदा केवल मालिक को ही मिलता है। लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के बाद ही उसका प्रमोशन करके कमाने का अधिकार भी यदि मिलता तो हम कस्टमर से कंज्यूमर बन जाते हैं और बिक्री पर होने वाला फायदा मालिक को तो मिलता ही है, लेकिन हमको भी मिलता है। कंज्यूमर बनने से हमें 3 फायदे होते हैं। हमारे घर पर सामान आता है, हमें लाभ में पार्टनर बनने का ऑप्शन मिलता है, हमें टीम वर्क में काम करने का ऑप्शन मिलता है। यह बिजनेस कैसे करें? हमने निर्णय तो ले लिया है कि यह बिजनेस हमें करना है, लेकिन
चूँकि हम लोग नेटवर्किंग मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस की हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हमें यह बिजनेस सीखकर ही करना होगा। हम फिर भी जोर देकर कहना चाहेंगे कि सीख कर करना पड़ेगा, क्योंकि हर बिजनेस का, हर विभाग का, हर व्यवसाय का अपना एक सिस्टम होता है। वैसे भी चाहे फौज हो, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, बिजनेस हो, पायलट हो, वकीली हो, मैनेजर हो या कोई भी व्यवसाय हो, सीखना तो पड़ता ही है। हम भी सीख कर इस बिजनेस को सीख कर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर हम बगैर सीखे इस बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी हमको रोक के मार सकता है। आप विचार कर रहे होंगे कि फूंक मारने से क्या मतलब होगा, ये क्या माजरा है। इस फूंक के पीछे बहुत गुदगुदाने वाली कहानी है। एक बार एक गर्भवती भैंस बहुत बीमार थी। पशुओं के डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने भैंस का निरीक्षण किया और नतीजे पर पहुंचने के लिए इस भैंस के पेट में तुरंत दवाई पहुंचाना जरूरी है, और भैंस दवाई खाने को तैयार नहीं थी। इंजेक्शन से काम होना नहीं था, तो डॉक्टर साहब ने एक तरकीब लगाई, तरकीब निकाली और उन्होंने एक मुलायम रबर का पाइप लिया और भैंस के मुख्य द्वार से पेट तक पहुंचा दिया। उस पाइप में कुछ गोली व कैप्सूल पीस कर डाल दिया। अब एक ही कार्य बाकी था कि डॉक्टर साहब फूंक मारते और दवाई भैंस के पेट में चली जाती। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब ने पाइप पर फूंक मारने के लिए मुंह लगाया, भैंस ने फूंक मार दी और सारी पीसी हुई दवाइयाँ डॉक्टर साहब के अंदर चली गई। बच्चा देना था भैंस को। अब डॉक्टर साहब का दिल बच्चा देने को करने लगा। और ऐसे ही कुछ हमारे कई साथियों के साथ होता है। वे बगैर सीखे ही इलाज करने पहुंच जाते हैं और उल्टी फूंक मरवाकर आ जाते हैं। दवाइयाँ खिलाने की जगह उल्टे दवाई खाके आ जाते हैं। वे लोग जाते तो है दूसरों को समझाने के लिए और उल्टा खुद भी समझ कर आ जाते हैं। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, नीम हकीम खतराए जा। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें इस व्यवसाय को कैसे करना है, इसकी तो हमें जानकारी नहीं है, तो यहाँ कैसे होगा। चिंता न करें, यहाँ सीखना कोई मुश्किल नहीं है। हर कोई इस बिजनेस को कैसे करना है सीख सकता है, क्योंकि देखा जाए तो सब काम इंसान पहले सीखता ही है। उदाहरण के तौर पर धर्मेंद्र एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग करना जानते नहीं थे। सचिन खेलने से पहले खेलना जानते नहीं थे। कोई डॉक्टरी सीखने से पहले डॉक्टरी करना जानता नहीं है। ऐसे हमारे बहुत सारे दमदार लीडर्स आज बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। वे नेटवर्किंग या एम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने इसमें काम करने का तथा सीखने का निर्णय लिया और वे आज अपने बनाए हुए सभी रिकॉर्ड को एक एक करके तोड़ रहे हैं। सक्सेस के लिए 10 मंत्र, 10 सक्सेस मंत्र या सफलता के 10 मंत्र हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके पाठक और उन मंत्रों पर अमल करके या उन्हें आत्मसात करके आप स्वयं के अंदर स्वयं में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। आप यह अनुभव करेंगे कि सफलता आपके कदमों को सजदे कर रही है। आप सिर्फ धन अर्जित करने वाले अमीर नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, मानसिक व व्यवसायिक स्तर पर भी वास्तविक अमीर के रूप में भी जाने जाएंगे। सुख, समृद्धि, सम्मान, ऐश्वर्य आपको पाने के लिए ललायित है। बस आपका कुछ
समर्पित से इस 10 मंत्रों का ध्यान केंद्रित करना है। यह 10 सफलता के मंत्र ज्ञान, विज्ञान, धन और व्यवसाय के सागर से समेटे हुए अनमोल मोती है, जो आपको और आपके सपनों के लिए जीवन में वास्तविक और अस्थायी सफलता का सूत्रपान करेंगे। साथियों, तो आप भी चाहते हैं कि सफलता का 10 मंत्र मैं आपको बताऊं, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो आगे मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ आपसे इसी ऑडियो के साथ सफलता के 10